आज बात सुशील की। वो सुशील जो जाने आज तक कितने मर्डर कर चुका होगा। ये एक के बाद एक मर्डर करता गया, मासूमों की जान लेता गया, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता। 2 जुलाई 1995 की घनी रात थी। कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन से 2 पुलिस कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल अपनी ड्यूटी के लिए पेट्रोलियम पर निकले थे। जैसे ही उन दोनों ने अशोका रोड तरफ टर्न लिया, तभी सामने में एक बिल्डिंग दिखता है जिससे बहुत धुआं निकल रहा था। वो तुरंत उस बिल्डिंग की तरफ गए। उस बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट था जहाँ से वो धुआं निकल रहा था। लेकिन हैरान की बात तो यह है कि वो रेस्टोरेंट काफी लंबे समय से बंद था। जब पुलिस ने वहां मौजूद गार्ड से पूछा धुआं कैसे निकल रही है, तभी अचानक पीछे से एक आदमी निकल कर आया और बोलता है रेस्टोरेंट में कुछ वेस्ट जलाए जा रहे हैं, ये कुछ देर में जलना बंद हो जाएगा। ये सुनकर दोनों पुलिस कांस्टेबल वहां से वापस लौट आते हैं, लेकिन दोनों कुछ ही दूर गए थे कि पीछे से एक औरत चिल्लाती है आग लग गई। दोनों उस औरत की बात सुनकर हड़बड़ा कर भागते हैं। फिर दोनों ने तुरंत बैकअप और फायर डिपार्टमेंट को बुलाया। दोनों ने काफी कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन आग इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो जा नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी किसी तरह अंदर चले ही गए। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो क्या देखते हैं, 2 आदमी को तंदूर को हवा दे रहा था और उस आग में पेपर और लकड़ी फेंक रहा था। दोस्तों, इनमें से एक उसी रेस्टोरेंट का मैनेजर था और ये वही दूसरा आदमी था जो कुछ ही देर पहले बिल्डिंग के पास मिला था। कांस्टेबल चंदर शर्मा ने उसे इस आग को लेकर कहा सावधान, लेकिन उसने कहा मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे कोई बात का डर नहीं। उसने खुले मुंह से कहा इस वक्त आप दोनों के लिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो कुछ पुराने कागज जला रहा था। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब वो आग के थोड़े पास गए तो मांस के जलने की बू आ रही थी, जिसके बाद उन्हें उस व्यक्ति पर शक होने लगा। दोनों तुरंत उस रेस्टोरेंट में गए और पहले उस जलती आग को पानी से बुझाया। फिर जो उन्हें दिखा वो रोंगटे खड़े करने वाली चीज थी। ऐसा क्या था उसमें कि पुलिस सहन गई। दोस्तों, तंदूर के बाहर इंटेस्टाइन लटकी हुई थी और अंदर एक इंसान का शरीर था। हालांकि यह शरीर आधा जल चुका था। जब पुलिस ने उस पर पानी डाला था तब उस शरीर का चमड़ा हड्डियों से अलग हो गया था। इसकी वजह से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। ये स्मेल हर तरफ फैल गई थी। फिर कुछ ही देर में पुलिस की बैकअप टीम भी वहां पहुंची, लेकिन तब तक सुशील वहां से फरार हो गया था। हाँ, मगर वो दूसरा आदमी वहीं खड़ा था। पुलिस ने उस दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही सुबह हुई, ये बात आग की तरफ फैलती चली गई। पुलिस ने जो दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया था उससे सवाल पे सवाल कर रही थी, लेकिन युवक कुछ भी नहीं बता रहा था। पुलिस ने पूछा तुम्हारा सुशील से क्या ताल्लुक है, तो वो बताता है रेस्टोरेंट उसी का है और उसका मेरे पे बहुत एहसान है। सुशील शर्मा के कहने पर ही मैंने ये जुर्म किया था। ये लाश किसी और का नहीं बल्कि सुशील की ही पत्नी का था। दरअसल 20 जुलाई को सुशील कहीं बाहर गया था। जब वो घर लौटता है तो देखता है उसकी पत्नी एक ड्रिंक की ग्लास लेकर बैठी है और किसी से बात कर रही है। जैसे ही पत्नी ने सुशील को देखा, फोन काट दिया और उसके लिए भी ड्रिंक लाने चली गई, जिसके बाद सुशील को उस पे शक होने लगा। सुशील के पोस्टर हर जगह लग गए थे क्योंकि सुशील ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस अपने सारे काम छोड़कर सुशील को ढूंढने में लग गई थी, लेकिन सुशील का कहीं पता नहीं चल रहा था। एक दिन पुलिस ने उसे दिल्ली से ढूंढ निकाला और फिर गिरफ्तार कर लिया। सुशील 23 साल जेल में रहा। सुशील की 23 साल तिहाड़ जेल में बीती है। यह एक ऐसा जेल है जिसमें 90 से भी ज्यादा अपराधी होंगे। सुशील जब जेल में था तो उसकी उन सारे अपराधियों से बातचीत होती थी जिसने गुस्से में आकर कई के जान लिए थे। क्राइम एक ऐसी चीज है जो इंसान को किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर करती है। सुशील एक पॉलिटिकल लीडर था, फिर भी शैतान दिमाग उस पर हावी होता गया और एक समय बाद वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया। आज के क्राइम स्टोरीज में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।